बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। नाज़रीन, हो क्या रहा है प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बखर की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो अपीलें थी उसके ऊपर समाअत की है और उनकी जो कागजात नामजदगी थी उनको मंजूर करने का फ़ैसला किया है। इसी हवाले से असलम भाई मौजूद हैं हमारे साथ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरफ हमारी जो बखर की सियासत है वो कौन सा रुख इख्तियार कर रही है। और क्योंकि पहले जो है वो यही था कि कशमकश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारान थे, उनके ऊपर इतराज़ात लगाए गए थे और उनकी जो अपीलें हैं वो दायर की गई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में। तो जानते हैं असलम भाई से। जी असलम, बताइएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी जो अपीलें थी उसके ऊपर समाअत की है और उनकी जो कागजात नामजदगी थी उस हवाले से बताएं कि क्या होने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में बखर की सियासत जो है वो बड़ी दिलचस्प भी हो गई और एक नया रुख इख्तियार कर गई है। बहुत शुक्रिया राव अब्दुल्ला। मैं आपको ये बताऊं कि जो बखर में कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसरों के पास जमा कराए गए थे उनमें से मुतअद्दिद उम्मीदवारों पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, जिन पर ये इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान जो हाई कोर्ट मुल्तान है वहाँ पर इन्होंने अपीलें दायर की थी। तो उस पर समाअत हुई, बाकायदा इनको रिटर्निंग ऑफिसरों को और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर बखर नूर मोहम्मद अवान हैं और इसके साथ जो अब्बास रज़ा नासिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं ये भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं। बाकी दीगर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सुहेल अनवर ख़ान है, इसके अलावा बाकी दरिया खान और कलूर कोर्ट के वो मुल्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। वहाँ पर वकला की तरफ से दलाइल दिए गए और जो फ़ैसला है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने इनका जो फ़ैसला है रिटर्निंग अफसरान का वो मुअत्तल किया है और उन्होंने PTI समेत जो कि यहाँ पे तो अभी उन्होंने आज़ाद एप्लीकेशनें दी हुई थी, अभी तक उन्होंने टिकट या आपको मामला जमा नहीं करवाया, लेकिन उनका जो तल्लक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो उनमें से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, अजीज़ अहमद खान मस्ती खेल उनके भाई हैं, इन पर इतराज़ात जमा कराए गए थे। तो और इसके अलावा इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कागजात नामजदगी हैं ये मंजूर किए गए हैं। फरहान अहमद खान मस्ती खेल इन पर भी इतराज़ात थे, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इससे कबल बखर में मिस सौदा कश्मीर खान इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे और डॉक्टर सुंदस खान जो कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे बखर में और जिनके नहीं हुए थे मैं ये भी आपको। और इसके अलावा हल्का PP 19 से ये तो 91 के उम्मीदवार थे जो कि MNA के उम्मीदवार थे और जो 90 में थे उनमें इरफानुल्लाह खान नियाज़ी पर इतराज़ात जमा करवाए गए थे, उनके कागजात नामजदगी यहाँ पे मुस्तरद हुए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने उनके कागजात नामजदगी बहाल कर दी हैं और वो जो बखर का फ़ैसला है रिटर्निंग अफसर का वो कलअदम करार दिया गया है। तो इसके साथ हल्का 92 बखर से बखर सिटी से जो रफ़ीक अहमद खान नियाज़ी जो कि साबिक वज़ीर आज़म और PTI के जो साबिक चेयरमैन हैं इमरान खान उनके कज़न हैं, तो उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए थे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने उनके कागजात बहाल कर दिए, आपने दुरुस्त फरमाया। तो इसी वजह से जो बखर की सियासत है वो एक नया रुख इख्तियार कर गई है। और दूसरी बात यह है कि NA पे जो अभी तक जो पोजीशन है और इसके अलावा मेरे इल्म में ये बात भी है राव साहब कि जो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल हैं उन्होंने हिफाजती ज़मानत करवाई हुई है, लेकिन कुछ अदालतों में उन पर मुकदमात यहाँ पे थानों में दर्ज है और बताया ये जा रहा है कि उन पर मुकदमात में उन्होंने अभी तक ज़मानत नहीं करवाई। लेकिन वो वक्त बताएगा कि अभी वो FIR सामने आती है या वो इन मुकदमात का सामना कर पाते हैं या कि उन्होंने बेलें जो है वो करवाई हुई हैं कि इनको खिलने का मौका मैसर आएगा या तो फिर या नहीं आएगा। तो ये तो आने वाले दिनों में जब निशानात अलाट होंगे तो मज़ीद सूरत हाल जो है इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी वो है सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के MNA के हल्का 91 से उम्मीदवार सामने आने के और PP 90 से इरफानुल्लाह खान नियाज़ी उनके कागजात मंजूर हुए हैं। तो ये दिलचस्प जो मुकाबला है वो यहाँ पे देखने में आ रहा है क्योंकि अजीज़ अहमद खान
जो वो उनके भाई थे तो वो इनके कवरिंग होंगे, तो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ज़रूर जो है वो इलेक्शन में अभी तक जो पोजीशन है वो उन्होंने अपने वोटर्स और वर्करों के नाम पैगाम भी पहुंचा दिया है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर बल्ले का निशान भी हुआ, अगर कोई और निशान भी हुआ तो वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। तो ये दिलचस्प सूरत हाल हल्का NA-91 की जो है वो इख्तियार कर गई है। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून से अब्दुल मजीद खान खनान खेल को के साथ भी टफ मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और साहब जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं शहीद अकबर खान नवानी, वो भी NA के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने भी अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। लग ये रहा है कि तीनों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो PTI के हक़ में हैं यहाँ के लोग, लेकिन ये जो MNA हैं इनके वाक़यात में जो FIR दर्ज हैं, देखो अगर इनको अदालती या थाना कचहरी का मसला नहीं बनता तो इनकी पोजीशन नज़र आ रही है कि वो मुकाबला जो है इन तीनों के दरमियान होगा, लेकिन इनकी पोजीशन बेहतर मुझे नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो इनको नुकसान है वो ये है कि 89 से जो इनके साथी थे, जो इनकी विंग थी PP के उम्मीदवार, वो है अमीर मोहम्मद खान हसन खेल, जो कि PTI को खैरबाद कह चुके हैं और वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। अब ये देखना ये होगा कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर वो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को सपोर्ट करते हैं तो PTI से तो वो रिजाइन दे चुके हैं, और PTI को सपोर्ट कैसे करेंगे। अगर NA पे वो NA पे सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की सपोर्ट नहीं करते, वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शहीद अकबर खान नवानी का साथ देते हैं, तो ऊपर बड़ा टफ मुकाबला भी हो जाएगा। और कभी इम्कान ये भी है कि कहीं शहीद अकबर खान नवानी का कुरा जो है वो ना निकल आए। अच्छा। तो ये सूरत हाल भी सामने आ सकती है, क्योंकि PP 89 से अमीर मोहम्मद खान हसन खेली मजबूत हैं, और वो जो PP मजबूत होगी इनकी और इनका इल्हाक अगर हो गया तो अब्दुल जब्बार अब्बासी वहाँ के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शहीद अकबर खान नवानी के साथ जो हैं वो हो सकता है वो इलेक्शन में विड्रा कर जाएँ और अमीर मोहम्मद इनका जो है मुतफिका उम्मीदवार सामने आ जाए आज़ाद के तौर पर, और शहीद अकबर खान नवानी के साथ आ जाए। उनका भतीजा 89 से अहमद नवाज खान नवानी अवाम में मकबूल है, लेकिन वो भी उनका मुकाबला भी PTI से होने जा रहा है। वहाँ पे नज़र अब्बास ख्वावड़ मुस्लिम लीग नून से हैं, 89 दरिया खान से। तो ये हम पूरा 91 जो है वो कर रहे हैं, तो 2 PP और 1 NA उस पर बात हो रही है। तो वहाँ पर भी शहीद अकबर खान नवानी ज़ाहिर बात है वो वहाँ पे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, और वो वहाँ पे इमरान खान ने भी जलसा किया था, उन्होंने भी जलसा किया, तो काफ़ी जो पोजीशन उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि PTI का और वर्करों का काफ़ी जोश था तो वो उसमें कामयाब हो गए और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इनके NA पे आने से यहाँ से उनका भतीजा है अहमद नवाज खान नवानी, वो भी भरपूर तरीके से उनके वालिद साहब साबिक जिला नाज़िम हमीद अकबर खान नवानी इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इरफानुल्लाह खान नियाज़ी के कागजात नामजदगी मंजूर होने से वो भी बिल्कुल जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर गए सियासत 90 में दरिया खान में। तो इन तीन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन जो असल मुकाबला है वो तो अगर इरफानुल्लाह खान नियाज़ी इलेक्शन में बहाल रहते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वो इनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शहीद अकबर खान नवानी के भतीजे अहमद नवाज खान नवानी से होगा। और मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है नजर अब्बास ख्वावड़ को, मैं आपको फिर बता दूं। और हाँ मैं कह रहा हूँ, और बेशक लिख लें मुकाबला PTI के इरफानुल्लाह नियाज़ी और शहीद अकबर खान नवानी के भतीजे के दरमियान होगा। और हो सकता है PTI का उम्मीदवार थोड़े बहुत वोट से ऊपर या नीचे, या फिर अहमद नवाज खान नवानी वो कामयाब हो सकते हैं। फिर इनका अहम जो रोल है वो है PP 89 कलूर कोर्ट से अगर अमीर मोहम्मद खान हसन खेली से इनका इत्तेहाद हो सकता है, तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून का MNA भी हाथ धो बैठे। अच्छा। और मजीद खान खनान खेल उनके भी हारने के वाज़े इम्कान नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ शहीद अकबर खान नवानी का मुकाबला जो है वो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल से हो सकता है। अच्छा जी, मैं आपको अच्छा जी। तो नाज़रीन यहाँ पे बड़ी अहम पेशन गोई हो रही है जी, आप लोग इसको नोट कर लें और याद रखें। इंशाल्लाह ताला ये जो असलम भाई हैं इनकी ये देखते हैं, फिर पता चलेगा इलेक्शन दूर नहीं है। तो अहम पेशन गोई कर दी है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा आगे ये हमने 91 का जिक्र कर लिया, अब जो आपने 92 का भी थोड़ा पूछ लें तो मैं ताकि लोग देखने वालों को पता चले कि कौन सी तब्दीली आई है। मैं बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ
NA92 से, हाँ। NA92 से जो कि साबिक MP हफीजुल्लाह खान नवानी साहब के जो भतीजे हैं, बेटे हैं, हबीबुल्लाह खान नवानी, वो मैदान में हैं NA पे, और रशीद अकबर खान नवानी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं सईद अकबर खान नवानी, उनके जो छोटे भाई हैं वो सामने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सिकंदर अहमद खान, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, तो वो भी इस मैदान में हैं। मौलाना सफ़ीउल्लाह JUI के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। अब बड़ी बात ये सामने आ रही है कि तीसरा ग्रुप फिर मैदान में आ रहा है। अच्छा, बड़ा इंकिशाफ है, बड़ी बात है। तीसरा ग्रुप कौन से इत्तेहाद हो रहा है? ये चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह जो कि PP 93 के उम्मीदवार हैं, और ये और बखर से इलेक्शन लड़ने वाले, ये क्योंकि 3 PPs पर इस वक्त 2 PPs और 1 NA पर हबीबुल्लाह खान नवानी उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो चौधरी नसरुल्लाह और इनका इत्तेहाद होने के बाद 93 से हो सकता है कि हबीबुल्लाह खान नवानी विद्रा हो जाए और हबीबुल्लाह नवानी और चौधरी नसरुल्लाह का इत्तेहाद हो जाए। तो इनके इत्तेहाद होने से वो NA पर इलेक्शन लड़ेंगे और 93 पे PP पे चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह साहब सामने आ सकते हैं। और इसके अलावा मनकेरा से भी इनका किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप सामने आ सकता है। तीसरा, अगर हबीबुल्लाह खान नवानी से इनका इत्तेहाद नहीं होता तो सिकंदर अहमद खान NA पे मौजूद हैं, उनके साथ भी इनका इत्तेहाद हो सकता है। ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि रशीद अकबर खान नवानी चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह को PP 93 से विदड्रा कराने गए हैं, बिठाने गए हैं अपने हक में कि उम्मीदवार 93 आमिर अनैत खान शाहानी जो कि PTI को छोड़कर आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनको इनकी सीट बचाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है कि चौधरी नसरुल्लाह इलेक्शन में हिस्सा ना ले। लेकिन चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह ने कोरा जवाब दे दिया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारों के कागजात से नामजदगियाँ जो हैं उनके फैसले को बहाल किया गया है, तो बड़ा मुश्किल हो गई है। तो बखर की सियासत में बड़ी वाकई सच में एक बड़ा रुख इख्तियार कर गई है। तो यानी कि कहा यह जा सकता है कि PTI का अहम रोल अदा करेगी। अहम रोल अदा करेगी। PTI क्यों नहीं करेगी? PTI का वोटर जो है हर तीसरे घर में बच्चा बल्ला खेलता है और वो क्रिकेट का शौकीन है ज़रूर, लेकिन उस पर यह है कि ये जो वाक़यात हुए जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। इस पे इनको जो इन पे FIR हैं, और इसके अलावा इन पर कुछ करप्शन के इल्ज़ाम हैं जो मुकदमा दर्ज हैं दरिया खान में और चांदनी चौक में, इसके अलावा एंटी करप्शन में। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी इनको हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर इनको मुश्किलात का सामना अदालत की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुकदमात का सामना ना करना पड़ा तो ये टफ टाइम देंगे हल्का 91 से और PP 89 और PP 19 से। अच्छा असलम भाई, ये बताइएगा कि ये तो होगी, चलें ज़िला सतह की बात हो गई, क्या लगता है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? क्या इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? प्लान A, प्लान B, प्लान C चल रहा है राव साहब, आपको पता ही है। क्योंकि ये जो वाक़यात हो रहे हैं और वाक़यात में ये जो कागजात नामजदगी और फिर ग्राउंड लेवल पे फिर आपको पता है कि IG पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन रज़ा नकवी काफ़ी मुतहरिक हैं और वज़ीर-ए-आज़म का बयान भी आपने सुना है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी सुना है, और उन्होंने कहा कि पहले तो हालात को जांचना चाहिए। आज फिर एक बड़ा नई सामने आई है जो कि शायद आप सुबह नाश्ते के वक्त चेक कर रहे थे, वो ये कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कि बिलावल जी जो एंट्री डाली है लाहौर में, तो उनको कहा गया कि लाहौर में एंट्री डाल रहा है, तो ये उसने कहा कि मैं लाहौर में आ रहा हूँ और इनको मारूंगा भी सही, घसीटूंगा भी सही। जो नया वो जो इमरान खान का लफ्ज़ था वो आज बिलावल ने यूज़ किया। ये बताएं पंजाब किसके हवाले किया जाएगा? कोई लगता है पंजाब में? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये इनमें से कुछ आज़ाद आ जाएंगे, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ जाएंगे, और ये लोग मुस्लिम लीग नून से इनका इत्तेहाद होगा पंजाब में। तो हो सकता है कि इनकी जैसे सीट एडजस्टमेंट हो रही है, तो इस हवाले से शायद पंजाब जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो भी इनसे कोई आ जाए, अलीम खान साहब आ जाएं, जहांगीर तरीन साहब आ जाएं, उनके बेटे आ जाएं, सईद अकबर खान जैसे रहनुमा हैं ये आ जाएं, कोई और आ जाए, ऐसा ही वज़ीर आला को सामने आ सकता है। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प बात आपकी इससे सवाल जवाब से मुझे नज़र आई। आपको लगता है कि नवानी बरादरान, नवानी ग्रुप में से किसी को वजारत मिलने जा रही है?
मैं तो कहता हूँ इनको वजारत किया, ये तो वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। जैसे इन्होंने वफा निभाई है और कड़े वक्त में पीटीआई को छोड़ा है और ललकारा है, और उस वक्त ये पाक आर्मी के साथ इन लोगों ने यकजहती की है, और अब भी उसी सेफ साइड पे ये चल रहे हैं। और उस वक्त इन्होंने इक़्तिदार के दौर में पीटीआई को छोड़ दिया था और इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था। इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान ग्रुप बनाया था। अब मुख्तलिफ टेलीविज़न देखें उठाकर, सईद अकबर खान निवानी तो कह रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत जा रही है और इन्होंने सब कुछ करा है। उस्मान बुज़दार के साथ हाथ नहीं मिलाते थे सईद अकबर खान निवानी। वो तो पहले 3 दफ़ा 4 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं, मवासलात के वज़ीर रह चुके हैं, फॉरेस्ट के जो है वो रह चुके हैं, इसके अलावा वज़ीर ये जेल खानाजात के रह चुके हैं, और ये सीनियर मेंबर हैं पंजाब असम्बली सईद अकबर खान नवानी। तो ये तो अभी तो ग्रुप बंदी में, और ये जो नया ग्रुप तश्कील दिया गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और इनमें ये रूह रवां हैं। ये पहले भी इन्होंने पीटीआई, जब पीटीआई का साथ दिया था तो इन लोगों ने जहांगीर तरीन, अलीम खान, सईद अकबर खान नवानी, इन्होंने ही सारे लोगों से मुलाकात करके, और काफ़ी लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ शामिल हुए थे। फिर हुकूमत बनी थी पाकिस्तान पीपल पीटीआई की, और पंजाब में उस्मान बुज़दार को लाया गया और इस तरह इमरान खान को लाया गया। तो अब ये नंबर 2 गेम कर रहे हैं, बी प्लान इनका तैयार है, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। तो ये तो वज़ीर आला के भी ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। अलीम खान के साथ इनका इतिहाद है, जहांगीर तरीन साहब के साथ है, और ये उनका विजन आपने टीवी पे सुना है कि उन्होंने कहा कि हम इदारों के साथ चलेंगे, हम बेहतरी के लिए चलेंगे, मुल्क के वक़ार की सरबुलंदी के लिए चलेंगे। तो वो मुस्लिम लीग नून, दूसरी जमात है मुस्लिम लीग नून, फिर पार्टी आ गई। फिर अब जो इलेक्शन की बात आपने की है कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं मुतअद्दिद मरतबा कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। तो अब वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ये अल्फाज वापस लेंगे कि अब इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये जो बाकी तरीक़ें पास की जा रही हैं, सेनेट में जो बात चली है, और इसके अलावा ये जो आप वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो बयानिया सामने आया है कि सिक्योरिटी का मसला है, तो सिक्योरिटी अगर पुलिस को मसला है, उनकी अगर तादाद कम है तो ये पाक फौज आ जाएगी। तो इलेक्शन तो सिक्योरिटी में या कुछ, अब गवर्नमेंट के इतने अखराजात हो रहे हैं, अब गरीब आदमी के टैक्सेस के पैसे हैं, इलेक्शन में बहुत सारा पैसा लगता है। फिर आप बैलेट पेपर छप जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, तो ये हमारा कौमी ख़जाने का जो है वो खर्च हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को होने चाहिए, और हुकूमत भी संजीदा है, अगर 8 फरवरी तक इलेक्शन फेयर हो सकते हैं तो इलेक्शन होने चाहिए, और मुतवक्के भी है कि इलेक्शन हो जाए। बसूरत अगर दूसरा ये है कि अगर हालात जैसे चल रहे हैं, जैसे डी खान में और 1-2 और भी वाक़यात आपके सामने आए हुए हैं, हमलों के इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो ये इस पे हो सकता है कि थोड़ी तखीर हो जाए, महीना डेट आगे बढ़, जैसे टाइम फ्रेम बढ़ जाए, लेकिन लग नहीं रहा, लग ये रहा है कि इलेक्शन होगा। अच्छा, आखिरी एक कमेंट आपसे लूँगा और उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। क्या कोई जिस तरह मंशूर, कोई बखर के किसी सियासी ने कोई मंशूर पेश किया है? सियासत इस वक्त बड़ी अरूज पे है, हलचल हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, अपनी तो वो कर रहे हैं, लेकिन अवाम के हवाले से कोई, आप फील्ड में रहते हैं माशाल्लाह, बड़े सरगर्म रहते हैं और हम वक्त यहाँ पे आप अवेलेबल होते हैं, तो ये बताएं कि किसी ने कोई इस तरह का, हमारे देखने वालों को बताएं कि बखर के किसी सियासतदान ने कोई कमेंट किया हो, कोई अपना मंशूर पेश किया हो कि इस बार हम ये चीज़ नहीं करेंगे? राव साहब सीधी बात मैं आपको बताऊं, वही बड़े घराने जो पुराने चेहरे हैं तकरीबन वही सामने हैं, वही देखने को मिलेंगे। अब शाहानी ग्रुप इनका पहला ग्रुप था, एक कज़न दूसरे कज़न के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ। तो इनमें से जो भी आएगा शाहानी आएगा 92 पे। अब इस तरह रशीद अकबर खान नवानी खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भतीजे एक सीट पे हैं, एक भाई हैं, तो वही चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं और उन्हीं का ही इम्कान है सामने आने का। और ढांडला खानदान ने भी कौन सा, उन्होंने भी अपने एक अजीज़ ज़ियाउल्लाह खान ढांडला को 93 पे ले आए और ऊपर वो खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और एक जगह पे उन्होंने गजनफर बाचीना साहब को 91 पे उन्होंने जो है उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, का पहले इनका इतिहादी है। तो अब ये वही चेहरे हैं, मीर मोहम्मद वही चेहरा है, मजीद खान वही है, सारे। अब आपने बाद सवाल किया कि मंशूर कोई किसी ने पेश किया, भाई मेरी बात हुई दोनों से। डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने एक बहुत बड़ा चार्ट लिख कर दिया और उन्होंने MP आमिर अहमद खान शानी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उनके काम भी अपने खाते में गिनवा दिए। अच्छा। और इस तरीके से सपर बांध तमीर करवाया रशीद अकबर खान नवानी साहब ने, उनके फंड से उन्होंने इफ्तिताह किया, तख्तियाँ लगी हुई हैं। सुई गैस का इफ्तिताह रशीद अकबर खान नवानी ने किया, उसने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा,
अगर मैं सुई गैस बखर में ना लाया, इन्होंने आगे पाइपलाइन की सियासत की, मीटर की सियासत की, तो उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा चार्ट डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने अपने खाते में लिखकर एक प्रिंट करवा दिया अपने मीडिया एडवाइजर के जरिए कि ये सारा कुछ हमने ही करवाया है। तो इसमें आमिर इनायत खान शानी साहब के भी काम थे, रशीद अकबर खान। अच्छा, रशीद अकबर खान साहब से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मैं 10 साल अपोजिशन में रहा हूँ। 10 साल पहले की अगर बात की जाए, मैंने अफसर की आंख में आंख डालकर अवाम के हकूक गसब नहीं होने दिए, मैंने टक्कर दी है, सफर बंद तमीर करवाया, कच्चे का इलाका ये सिलाब पिछला उठा लें, तबाही हुई है पूरे जनूबी पंजाब में, लेकिन बखर उसमें महफूज रहा है। सुई गैस बखर में आ चुकी है। 10 साल इक़्तिदार में होती राव साहब, छत्ती चौक तक, खानसर तक, बेलनो तक और दरिया खान तक सुई गैस पहुंच जाती। मेरा बिल्कुल, मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, उन्होंने ये जो एक कितना मनसूबा था आपको पता है, ये अरबों में था जो मनसूबा मुकम्मल करवाया। उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी लाया, सब कैंपस, मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया, सब कैंपस का बिल्डिंग तमीर हो गई, तो उस बिल्डिंग का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने किया है, डॉक्टर इश्तियाक साहब ने। तो इन जो एमएनए नए आए हैं, इन्होंने इफ्तिताह में इनको तकरीब में दावत भी नहीं दी गई, क्यों कि वो प्रोजेक्ट इनके नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तलीम के मैदान में भी उसने अपने वाज़े मंशूर दे दिया, सड़कों पर दे दिया, अंडरपास पर दे दिया, टेक्निकल कॉलेज का दे दिया, हेल्थ के हवाले से दे दिया उसने अपने। और डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ने अपना मंशूर दिया कि मैंने कॉलेज बनवाए। कॉलेज एक आमिर इनायत शानी साहब ने दिलखुश बाग के साथ गर्ल्स कॉलेज बनवाया, एक उन्होंने नौतक में कॉलेज बनवाया। नौतक की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से राव साहब 3 किलोमीटर दूर चकोक में बनाया गया है, जहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ हाई स्कूल नहीं है। वो मुझे बताएं कि वो जो बच्चा जाएगा अपनी सिस्टर को कॉलेज छोड़ने, 6 किलोमीटर सफ़र करेगा, फिर आके नौतक हाई स्कूल में तलीम हासिल करेगा, फिर वहाँ से 6 किलोमीटर सफ़र करेगा, फिर अपनी सिस्टर को उठाएगा, फिर घर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए भी, तो वहाँ कॉलेज भी बनवाया गया है। तो ये 2 कॉलेज आमिर इनायत खान शानी साहब ने बनवाया है। 47 में भी कॉलेज बना है, मलिक ज़फ़र बादशीना ने बनवाया है। ये 3 कॉलेज अपने खाते में गिनवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी थल का गिनवा रहे हैं, अभी तक उसका मुँह सिर नहीं बना। यूनिवर्सिटी तो बन गई है, अभी तक कोई बिल्डिंग अभी तक तमीर नहीं हुई। वही कैंपस में जो बिल्डिंग बनी हुई है, सराय महाजर पे शिफ्ट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी को। चलें जी, अभी वक्त हुआ खत्म होने जा रहा है, तो लेकिन यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि पहली तो बात है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी। और दूसरी बात, आप लोगों के पास कोई वोट मांगने आता है ना, तो उसके साथ सेल्फियाँ ना बनवाया करें, उससे उसका काम पूछें, उससे पूछें कि हमारे हल्के के लिए जो इसकी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है। आप लोगों को जो रियासत पाकिस्तान ने हकूक दिए हैं, उनको कौन, उसके ऊपर कौन डाका डाल रहे हैं, आप उनसे सवाल किया करें। आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि क्या हमने, हमारा हक क्या है। आप लोगों को अपने हकूक का ही नहीं पता कि आप लोगों को हक क्या है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सड़क देखते हैं, एक बिजली देखते हैं कि आप लोगों की घर तक सड़क आ रही है, आप लोगों के घर तक बिजली आ रही है। अब ये 2 चीज़ें, मेन 2 चीज़ें होती हैं जो लोग अपने दिमाग में बिठाए रखते हैं और सवाल करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे बखर की आवाम में ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत कम लोग हैं, उन्होंने 1-2 वडेरा बनाया हुआ होता है, वो बस जब भी सियासी आता है वो उसे कहते हैं जी हमारे बात कर लेना उससे, जी वो अपनी बात कर लेता है। वो आप लोग अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस पैदा करें कि कैसे आप लोगों ने अपने हक छीन कर लेने हैं उनसे। आप लोगों के वो मुलाजिम हैं, आप लोग वोट देते हैं, वो अगर असेंबली में पहुंचते हैं वो आप लोगों की वोट की बदौलत पहुंचते हैं। तो आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, यही वक्त है। अगर इस वक्त आप लोगों ने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर आप लोग अपनी जो तबाही है उसका जिम्मेदार किसी को ठहराने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद होश संभालें। और इस वक्त इलेक्शन का वक्त है, कोई भी सियासतदान आप लोगों के पास आता है या उसका कोई भी आता है बंदा, तो उससे कहेंगे जी उसे लेकर आए, हमारे साथ ये वादे पहले किए गए थे, हमें ये चीज़ दी गई, ये झूठ साबित हुई, ये बात झूठ साबित हुई, तो हमारे यहाँ पे हमारी दहलीज तक हमारे हकूक नहीं पहुँच रहे, आप वोट लेकर जाते हैं, आप असेंबली में जाते हैं। की राव साहब अहम ज़रूरत है बखर में, मेडिकल कॉलेज की अशा ज़रूरत है, टीचिंग हॉस्पिटल की अशा ज़रूरत है। हमारे मरीज़ मर रहे हैं जो यहाँ से मुल्तान रेफर हो रहे हैं, मरीज यहाँ से आपको पता है कि कहाँ मुल्तान फैसलाबाद तक जा रहे हैं। टीचिंग हॉस्पिटल ज़रूरत है, प्रोफेसर हैं यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज बने, हेल्थ की सहूलत मौजूद हो। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई, अभी तक उसकी बिल्डिंग, उसका रास्ता नहीं बना, 1 वे रोड। ख़ास तौर पर सड़कों की बात की जाए तो भाई बखर को खुदा रहा मोटरवे लाएँ या मोटरवे तक ले जाएँ, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दें ताकि ये रास्ता आसान हो लाहौर जाने का। मरीज़ मर जाते हैं, मुल्तान बन रहा है रोड, लेकिन झंग तक ये रोड बिल्कुल नकारा
रहा है, ख़ास तौर पर वो जो आगे आप देख रहे हैं कि जो वहाँ से मोटरवे शुरू होता है, गोजरा या टोबा हो गया, वहाँ तक इसको लिंक करें, सड़क बनवाएं। शहर के बड़े मसला वो है सीवरेज का, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही, खुदारा ये कंप्लीट करवाएं। आपके बच्चे भाई ये जो कॉलेज, तलीम, सेहत और ये ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी हैं, सीवरेज ज़रूरी है। शहर के अंदरून शहर की हालत देखें, पानी खड़ा है जगह जगह। ये तो डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद की मेहरबानी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई करवा रहे हैं, तो बकर का कोई चेहरा नज़र आ रहा है, वरना बकर में कुछ भी नहीं है। यहाँ लाइट सारी बंद हैं, स्ट्रीट लाइट, रात को अंधेरा छा जाता है। यहाँ तो ये सूरत हाल है, ऐसे लग रहा है जैसे अब अगर कोई लाहौर से यहाँ आए, इस्लामाबाद से यहाँ आए, फैसलाबाद से यहाँ आए, अगर कोई बड़े सिटी से, मुल्तान से यहाँ आए, ऐसे लगेगा जैसे एक छोटे से देहात में और एक गांव की शक्ल में एक बकर हमारा बना हुआ है। खुदारा इसके लिए कुछ कोशिश करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ कोशिश करें। तो इनको अपने घरों तक सड़कें मांगें, इन स्कूल मांगें और मुलाजमतें, सारी चीज़ें, और अपने शहर की खूबसूरती के लिए भी कोई बात करें ताकि बेहतर। आपके बच्चे इस्लामाबाद, पाकिस्तान के बड़े बड़े महंगे तरीन स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करते हैं और हमारे बच्चे अपने शहर के अंदर रहते हुए भी अच्छी तालीम से महरूम है। ये एक बड़ा सवाल है, आप लोग उठाएं और अपना हक छीन कर लें। हमें इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप फेसबुक पे या कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं हमें फॉलो करें। हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, 12 न्यूज़ बखर के नाम से पेज है, और यूट्यूब पर भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं 12 न्यूज़ बखर के नाम से। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अपने हक को छीन कर लेने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। तो हम इजाज़त चाहेंगे, असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए दुआ में याद रखना नाजरीन, और हमारे चैनल को भी देखते रहना, दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे दियानतदारी के साथ, मेहनत के साथ आप तक हर चीज़ वो लम्हा बर लम्हा आपको आगाह करें जो कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।